हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं जो कि BSCB 2025 सेकंड सिटिंग के प्रश्न है। मैंने पिछले प्रश्न में कुछ कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं जो सर्वसम्मता से बताया हुआ है। कभी हम उसे समरूपता से भी सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है ना। आप ये ना सोचेंगे कि मास्टर ने दिमाग नहीं लगाया। मास्टर के पास दिमाग है। मास्टर हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहता है सवालों के साथ, क्योंकि आपके लिए बेहतर सुविधा दे पाए ये सोच है मास्टर का। आपके लिए दिमाग सही जगह पे लग पाए ये सोच है मास्टर का। मास्टर ये नहीं सोचता कि आपको जो घिसी-पिटी कॉन्सेप्ट चल रही है उसी में उलझाते रहे। बाकी आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आप भी तेज बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न देख लीजिए। कहता है कि यदि, ये भी सेम प्रश्न है, थोड़ा सा एंगल पे आधारित हो गया है। PA एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं एवं एंगल APB इक्वल टू 100 डिग्री, तो POA इक्वल टू व्हाट? यही है ना, PAO ही है। ये पूछा गया है। मैं इसको आपको केवल ऐसे बता देता हूं और फिर मैं आपको पूरे प्रोसेस से सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इसमें ये ना सोचे कि मैंने तो बेसिक देख लिया, केवल बनाने का तरीका और चलिए काम हो गया। यहाँ कहता है कि कोई वृत्त है जिनके केंद्र O है ना, और इसके बाह्य बिंदु यहां है और इससे एक स्पर्श रेखा खींची गई और एक स्पर्श रेखा फिर खींची गई। तो ये P बिंदु है, बाह्य बिंदु P है ना, बाह्य बिंदु P ये है से PA और PB। तो ये रहा A और ये रहा B। हमने क्या किया कि इस एक से और B से केंद्र को मिला दिया, तो ये बन गया यहां से यहां तक R, और यहां से इसको भी मिलाया तो ये भी बन गया R, ये केंद्र हो गया। अब हमने क्या किया कि APB ये वाला कोण 100 डिग्री दिया गया है। कितना डिग्री है? 100 डिग्री। अब कहता है POA अर्थात कि यहां से हम लाइन इसको मिलाएंगे, ये वाला लाइन इससे मिलाएंगे, तो ये वाला एंगल बताना है आपको। आप एक बात जानिए कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगा है इसमें मैं डायरेक्ट उत्तर बता सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या खींची जाए तो स्पर्श बिंदु से 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ये भी 90 डिग्री का बनेगा। तो ये दोनों कोण आमने सामने का कोण 90 प्लस 180 हो जाएंगे, तो ये दोनों कोण भी 180 होंगे। और आप जानते हैं कि ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांग सम त्रिभुज हैं। आपस में सर्वांग सम त्रिभुज हैं। तो सर्वांग सम त्रिभुज है तो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये सर्वांग सम त्रिभुज है, तो ये कोण आपस में विभाजित हो जाएंगे आधे आधे, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री और ऊपर वाला भी 50 डिग्री बन जाएगा। अब देखिए ये 50 डिग्री और ये 90 डिग्री, 140 डिग्री हो गया। तो ये 40 डिग्री शेष बच जाएगा। तो ये 40 डिग्री कहाँ दिया गया है? बी में दिया गया है। अब आते हैं हम इसे प्रोसेस में बनाते हैं। प्रोसेस में बनाने के लिए क्या करना होता है? लिखना होता है हल दिया है। आप लोग भी देखिएगा, दिया है PA एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। तो लिखेंगे O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र
वाले वृत्त में, या आप ये भी लिख सकते हैं वृत्त में, वृत्त का केंद्र बराबर O, और कहता है वृत्त के बाह्य बिंदु बराबर P, वृत्त के बाह्य बिंदु क्या हो जाएंगे, P हो जाएंगे। और कहता है कि PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, है ना। तो स्पर्श रेखाएं क्या दिया गया है, स्पर्श रेखाएं PA एवं PB ऐसा दिया गया है। और क्या दिया गया है, एंगल APB इज इक्वल टू 100 डिग्री, ये दिया गया है। आपसे पूछा क्या गया है, एंगल POA बराबर क्या होगा। अब आते हैं, अब हम यहां सर्किल बना लेते हैं। सर्किल का केंद्र क्या रहा, O रहा। हम इनके बाह्य बिंदु P ले लेते हैं और यहां से स्पर्श रेखा खींचते हैं। यहां से भी स्पर्श रेखा खींच दिया हमने, तो ये यहां मिला, तो ये रहा A और ये रहा B, ये हो गया। हमने क्या किया कि इनके त्रिज्याओं को मिलाया, तो ये बिंदु O है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। हमने क्या किया, इसको मिला दिया। किसको, OP को मिला दिया। तो अब एक चीज बात देखिएगा कि हमने क्या बताया कि ये वाला दिया गया है पूरा 100 डिग्री, तो ये विभाजित करते हैं, है ना। क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो आइए यहां पे लिखते हैं चक्रीय चतुर्भुज, किसमें, चक्रीय चतुर्भुज नहीं, चतुर्भुज AOBP में, है ना। इसमें आते हैं तो लिखते हैं, मिटा के इसको, ये वाला रेखाएं बराबर होंगी, ये कॉमन लाइन हो जाएगा और ये रेडियस हो जाएंगी, R और R हो जाएंगी। तो अब आते हैं, अब क्या लिखना होगा हमें, चतुर्भुज APBO में, या लिखते AOBP में, ऐसा भी लिख सकते थे। एंगल क्या लिखेंगे, APB जोड़ लिया, APB, है ना। अब लिखता हूं मैं PBO, फिर लिखता हूं मैं BOA, है ना। और फिर मैं लिखता हूं OAP बराबर 360 डिग्री। यहां आप लिख सकते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, कोणों का योग दिख रहा है का, योग लिखेंगे। अब देखिए कि ये 360 डिग्री हो गए। यहां पे दिया गया है APB 100 डिग्री, तो या 100 डिग्री PBO, तो स्पर्श रेखा और
ये त्रिज्या के बीच बनी कोण है, तो यहां लिख देंगे 90 डिग्री और प्लस एंगल BOA और ये 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप क्या लिखेंगे कि ये जो कोण है 90 डिग्री वो किसके बीच बना हुआ है, चूंकि एंगल PBO इज इक्वल टू एंगल OAP, ये क्या है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बने कोण हैं। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बने कोण है, त्रिज्या के बीच बने कोण, ऐसा हमने लिखा। बाकी अब देखिए 100 90 90 90 90 180 100 280 डिग्री प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहां से इधर जाएगा तो एंगल BOA इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 280 डिग्री, ये हो जाएगा। यहां से एंगल BOA बराबर 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 0 से 0 16 से 8 जाएगा 8, 2 बच गया, 2 से 2 गया 0, 80 डिग्री हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो एंगल बन रहा है ना, ये पूरा एंगल, ये वाला, ये पूरा जो एंगल बन रहा है ये 2 टाइम्स है इसके, तो हम लिखेंगे फिर हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ये वाला कोण, कौन सा, एंगल POA बराबर है हाफ ऑफ एंगल BOA के, इसी के बराबर है ना। तो चुकी करके लिख लीजिए, या एंगल POA इज इक्वल टू हाफ इंटू 80 डिग्री, तो ये काटेंगे तो कितना मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा 40 डिग्री। हमने पहले ही उत्तर बता दिया है, इसलिए एंगल POA इज इक्वल टू 40 डिग्री, ऐसा हमने पहले ही उत्तर में टिक लगा दिया है। बाकी बेसिक प्रोसेस से कैसे बनाया हमने, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना होगा। इस वीडियो में इतना ही।